कहता हूँ शायद चौधरी साहब जो इसके ट्राइबल के जिम्मेदार हैं, उनकी भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर दिखा रहे हैं हम मेहंडर से। अब बात करेंगे इक्लेविया रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल मेहंडर जो बेरा में है। वहां पे पढ़ रहे तुलबा के वालिदीन हैं जो काफी मुश्किलात में हैं। उन्हें यह डर सता रहा है कि हमारे बच्चों का जो तालीमी मयार था वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, और तालीम की गिरावट की वजह वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, बच्चों को जो सहूलियात वहां पर मैसर होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिल रही है। बिजली का निजाम है जो वहां पर दुरुस्त नहीं है। अगर बिजली चली जाती है तो बच्चों को इस गर्मी के मौसम में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहीं वालिदैन का यह कहना है कि बच्चों को जो रहने के लिए हॉस्टल होना चाहिए था उसमें जो सहूलियात होनी चाहिए थी वो नहीं है। बच्चे स्कूल में तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर यह सता रहा है कि बच्चों की जो सिक्योरिटी है उसमें दुश्वारी का सामना है, क्योंकि खुली जगह में वो स्कूल है। दिन और रात वहीं पे बच्चे रहते हैं और चार दीवारी स्कूल को नहीं है। जो वहां ग्राउंड है वो बेहतर तरीके से नहीं है। इन तमाम चीजों का इल्जाम है जो उन्होंने ट्राइबल महकमा पे लगाया, और ट्राइबल महकमे को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने मांग की कि जो पैसा इस स्कूल के नाम पे निकाला गया है उसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो बच्चों के हकूक के साथ खिलवाड़ किया गया है और जिन जिन लोगों ने किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले पे क्या कहते हैं बच्चों के वालिदीन, आइए सुनते हैं। नहीं करतो मेरा एक बड़ो दुख हो आज प्रिंसिपल साहब को बहुत बड़ो दुख हो कि प्रिंसिपल ने क्यों कि हमारा कि तारा मेरा अकाउंट में 0 नंबर है और मेरे अकाउंट में पैसा नहीं, तो मुझे शक हो गया कि ये स्कूल बंद होने वाला है। क्या इसका कोई वारिस है या कि नहीं? कितने बैठा हुआ है, क्यों नहीं स्कूल को कुछ करता? ये तुम कहकर तुम करो साहब जी, तुम ऐसा करो कि इन वासन सारा न बुलाओ, हम दिन रखा और डी साहब को ले चलो। हम डी साहब को इसे न चल के कहो कि हमारा बच्चा की जुर्म हो गया, क्योंकि 0 नंबर अगर वो इनका अकाउंट में आएगा हमारा बच्चा कल किए जाएगा और क्या खाएगा क्या पढ़ेगा। ये गवर्नमेंट स्कूल से भी ये निकाल कर यहाँ लाए, यहाँ भी कुछ नहीं वहाँ भी कुछ नहीं। अपील करता हूँ कि ये फौरी आज हल करें इस काम का, कल और आज में। अगर नहीं करेंगे हम सब लोग रोड पर बैठ जाएंगे, रोड बंद कर देंगे। आज हमारी तकरीबन 2 साल के बाद मॉडर्न स्कूल अगलाविया के अंदर बच्चों के वालिदैन की मीटिंग थी स्टाफ हजरात के साथ, और इससे पहले कोई नोटिस बच्चों के वालिदैन को ना मिला। लेकिन मैं ट्राइबल स्कूल के जो ज़िम्मेदारान सेक्रेटरीट के अंदर या केंद्र सरकार में जो बैठे हैं, मैं अपनी केंद्र सरकार से और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के डिप्टी डीसी साहब से पूछना चाहता हूं। हमारी डीडीसी चेयरमैन जो यहाँ विज़िट कर गई, जिसमें वाइस चेयरमैन अशफाक साहब उनके साथ भी तमाम लोग यहाँ आए, ना तो डीडीसी ने कोई काम करवाया ना कोई फंड दिया डीडीसी चेयरमैन ने मॉडर्न स्कूल के लिए। उसके बाद यहाँ आई मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई काम डीडीसी चेयरमैन ने भी नहीं करवाया, और वाइस चेयरमैन अशफाक साहब ने भी बच्चों के लिए कोई यहाँ आके उसके बाद किसी बच्चे ना बच्चों के लिए पूछा और ना ही बच्चों के लिए कोई काम करवाया गया स्कूल में। और बच्चों के लिए जो जनरेटर रखे हुए 10 लाख के, रात को बच्चे यहाँ अंधेरे में बैठ के खाना खाते हैं और बच्चों को खाना खाने के लिए लाइट तक मैसर नहीं है। दूसरा, पानी, ठंडा पानी पीने के लिए इस गर्मी के सीज़न में यहाँ वाटर कूलर होने चाहिए थे। वो वाटर कूलर ख़रीदे तो ज़रूर गए हैं, लेकिन स्टोरों के अंदर जमा है, वो बच्चों के लिए बिल्कुल इस वक्त तक यूज़ नहीं किए गए। दूसरा, यहाँ इस वक्त मैं ये कहूँगा, इस स्कूल के लिए जितनी कुर्बानी जावेद राना साहब ने दी, आज दिन तक जावेद राना साहब को यहाँ ना वालिदैन ने ना इस स्कूल के स्टाफ ने बुलाकर कभी इसके ऊपर चर्चा की। मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए भी हम सोचो विचार करेंगे, और मैं मेंढर के आवाम से और डिस्ट्रिक्ट के लोगों से और यहाँ के तमाम बच्चों के वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि आप खुदा आएँ घरों से और अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँ। डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मैं कहता हूँ हाथ जोड़कर कि ये वैरान जंगल का एरिया है, एसडीएम मेंढर से भी मसला हल ना हुआ,
डीसी पुंछ से भी मसला हल ना हुआ, डीडीसी चेयरमैन से भी मसला हल ना हुआ, तो हम फिर किसके पास जाके बात करें कि यहाँ बच्चों के लिए शाम को यहाँ जो आवारा लोग आके पहाड़ियों पे बैठते हैं, कोई एक चौकी यहाँ आए दिन तक 1 साल से साहबका डीसी साहब तो अपनी जेब भर के स्कूल के पैसे लेके चले गए। बहुत बड़ा गबन यहाँ किया गया। एक बेड जो 6,000 का था वो 22,000 में कागजों में साबित किया गया। और भी बहुत सारी चीजें साहबका डीसी साहब ने और उनके साथी जितने गबन करने वाले पैसा वो पुंछ में या चाहे पीडब्ल्यूडी में हो चाहे वो मेंढर में वो ऑफिसरान, मैं ये कहता हूँ केंद्र सरकार से और सीबीआई के एजेंसियों से कहता हूँ कि 95 लाख 98 लाख रुपए अगर आया वो 98 लाख रुपए की इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कहाँ लगा। बच्चों का सामान यहाँ अगर बच्चों के लिए ख़रीदना था तो वो बच्चों के काम क्यों नहीं आ सका, बच्चों को वो फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही। और 2 टीचर यहाँ इस वक्त तक स्कूल की छुट्टी होती है, उसके बाद 2 टीचर रात को पढ़ाने के लिए अगर गवर्नमेंट नहीं दे सकती, सीओ पुंछ नहीं दे सकता और एसडीएम मेंढर नहीं दे सकता, डिप्टी कमिश्नर पुंछ नहीं दे सकता, डीसी पुंछ नहीं दे सकता, चेयरमैन डीडीसी अगर स्कूल के बच्चों के बारे में बात नहीं कर सकती तो फिर डीडीसी बनाने का क्या मतलब था। फिर सरकार जब इतने लंबे चौड़े दावे करती है कि हमने पंचायतों को, डीडीसी को और बीडीसी को इतना पावरफुल किया, मैं पूछता हूँ कौन सी पावरफुल है। वो डीडीसी की कोई बात सुनने वाला नहीं। ट्राइबल के लोग, क्या ट्राइबल का डायरेक्टर यहाँ इस स्कूल में आया? मैं ये कहता हूँ शायद चौधरी साहब जो इसके ट्राइबल के जिम्मेदार हैं उनकी भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों उन्होंने गबन किया? रजौरी और पुंछ के अंदर कोई पैसा इस वक्त तक सेक्रेटरीट से ट्राइबल अफेयर वालों ने यहाँ पुंछ के अंदर पैसा नहीं दिया। क्या रजौरी पुंछ के अंदर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? जो भी आता है या वो रजौरी का लगता है या कश्मीर का लगता है या जम्मू का लगता है, इसमें इसका मुझे लग रहा है दाल में कुछ ज़रूर को काला है। शायद चौधरी साहब भी बहुत बड़ी बड़ी मोटी जेबें भर रहे हैं, या जहाँ कोई बीजेपी वाला जाता है, अमित शाह जाएगा तो फंड हमारा बच्चों का काट कर कश्मीर में या रजौरी में दिया जाएगा। कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ शाहिद साहब की और ट्राइबल अफेयर के दिल्ली तक जितने बैठे हुए हैं, मैं अपने वजीर आजम से अपील करना चाहता हूँ, वजीर दाखिला से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा ट्राइबल का जो ये मॉडर्न स्कूल गलाविया मेंढर के अंदर है, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना की जाए, हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना की जाए। अगर ये स्कूल के बच्चों को फैसिलिटियाँ नहीं मिल सकती तो इस स्कूल को मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म से कि कोई ज़रूरत नहीं ट्राइबल का नाम रखकर इस स्कूल को चलाने के लिए इस स्कूल को बंद कर दिया जाए। आए तो आज पेरेंट्स की मीटिंग थी यहाँ पे, प्रिंसिपल साहब भी यहाँ थे, असातिज़ा इकराम भी यहाँ थे। तो जो हमारा तालीमी निज़ाम है बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है। तमाम निज़ाम जितना भी अगर कहीं पर हमारा कहीं ठप हो रहा है, कहीं पर हमें तकलीफ़ हो रही है, तो वो सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग नहीं हो रही है उसकी वजह से हमारा यहाँ का निज़ाम जो है वो द्रंबम हो चुका है। आप पीडब्ल्यूडी वालों का यहाँ पर देखें, ग्राउंड की हालत देखें, ये खुद यहाँ पर स्टाफ ने अपनी जेब से यहाँ पर पैसा लगाया और ये बजरी वगैरह डाली, ये कितनी शर्म की बात है। और फिर मैं आपसे गुजारिश करूँ, इस बिल्डिंग के पीछे देखें, मैंने यहाँ पर एक बार पहले में आया और स्टाफ यहाँ पर दुआएं मांग रहे हैं कि बारिश ना हो। मैंने पूछा क्यों जी? कहा अगर बारिश हो जाएगी तो हमारी ये बिल्डिंग गिर जाएगी, पीछे से पूरी स्लाइड बढ़ जाएगी। भाई क्यों पीडब्ल्यूडी वाले यहाँ तो आ नहीं रहे हैं। यहाँ पर मैं AA को मैंने यहाँ पे फ़ोन लगाया, वो भी नहीं आ रहे हैं, शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँ, यहाँ पर लाइट का सिस्टम है तो यहाँ पर स्टाफ भी बहुत परेशान है। प्रिंसिपल साहब खुद कह रहे हैं ये हमारे जो जनरेटर हैं ये उस डिपार्टमेंट वालों ने, जो बिजली वाले हैं, उन्होंने इनको सेट करना था, तो इस वक्त तक नहीं किया जा रहा है। यहाँ के बच्चों को इतनी परेशानी लाइट की हो रही है। तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूँ, एकलव्य मॉडल स्कूल की जानिब से बच्चों के पेरेंट्स होने के नाते मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे चौकी लगाना था। SSP साहब से भी हम आज गुजारिश करेंगे, आज यहाँ पे मेंढर में तशरीफ़ ला रहे हैं, इस वक्त तक यहाँ पे पुलिस की चौकी नहीं लगाई जा रही है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँ कि मेडिकल की तरफ से यहाँ पे किसी भी डॉक्टर को यहाँ पे तैनात नहीं किया गया है कि वो आके तीसरे दिन चौथे दिन यहाँ पे आके बच्चों को आके यहाँ पे चेकिंग करें, वो उसका भी कोई निज़ाम जो है भरपूर नहीं किया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के जितने BDC DDC हैं, मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस स्कूल की फौरी तौर फंडिंग कराई जाए और जितने भी डिपार्टमेंट इस टेंडरिंग सिस्टम में जो लोग आ रहे हैं उनको फौरी तौर यहाँ पर सख्ती से बरता जाए और यहाँ पे उनसे काम लिया जाए। डिपार्टमेंट PDD जो है, मैं उस पर ये तनकीद करना चाहता हूँ, उनको शर्म नहीं आई है कि हमारे बच्चे यहाँ गर्मी के मौसम में किस ढंग से यहाँ पर रह रहे हैं।
और रात के समय यहाँ गर्मियों में रहते हैं और मच्छर खा रहा है उनको। यहाँ का स्टाफ बेचारा क्या करे, प्रिंसिपल इतना ईमानदार, स्टाफ इतना ईमानदार, वो खुद परेशान हो चुके हैं। पीडीडी वालों के खिलाफ फौरी तौर FIR लगाई जाए। उन्होंने बच्चों को यहाँ पे गर्मी में क्यों मार के रखा है, क्यों नहीं उन्होंने जनरेटर को सेटिंग किया है। अगर ऐसा नहीं होगा हम रोड पे उतर के हम यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और पीडीडी वालों के खिलाफ हम धरना देंगे दफ्तर के अंदर। उनको फौरी तौर कल ही के दिन यहाँ पर उनको तैनात किया जाए, नहीं तो हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुजारिश करूँगे पीडीडी वालों से कि यहाँ डी वालों महकमों से कि आप फौरी तौर यहाँ पे आएँ। यहाँ जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बैलेंस बच चुकी है, उसको फौरी तौर कंप्लीट किया जाए। अगर ये बिल्डिंग का कहीं भी किसी भी किस्म से नुकसान होगा, इसकी जिम्मेदारी पीडीडी वालों की है। हम अगर इसकी कहीं से भी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचेगा स्लाइड की वजह से, वो डिपार्टमेंट PWD वालों की जिम्मेदारी होगी। आज मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, यहाँ हमारे एक्शन साहब भी अब तो बैठ गए हैं, मैं एक्शन साहब से भी गुजारिश करूँ कि कल का फौरी तौर यहाँ पर आके दौरा करें। तो मैं तमाम डिपार्टमेंट से कहूँगा जितना भी ये टर्निंग सिस्टम में आते हैं, इसका फौरी तौर यहाँ पर दौरा किया जाए और उस मसाइल को हल किया जाए।